हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड वर्सेस आदित्य बिरला सन लाइफ के पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड ने एक साल में 62.2% का, जबकि आदित्य बिरला के सन लाइफ के पीएसयू म्यूचुअल फंड ने एक साल में 61.4% का। 3 साल में एसबीआई के पीएसयू फंड ने 40% का, जबकि आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 40.2% का। 5 साल में आज एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड ने 28.3% का रिटर्न्स दिया हुआ है, जबकि आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड इतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको लाकर क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब पर्टिकुलरली सेक्टर में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। मार्केट अच्छा हुआ तो ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप में एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन की क्षमता है, तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से चालू कर सकते हो, और आदित्य बिरला सन लाइफ में अगर आप अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है, और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.73% है, जबकि आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.49% है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो इसीलिए मैं हर बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। एसबीआई का जो पीएसयू म्यूचुअल फंड है वो 2013 से कार्यरत है, जबकि आदित्य बिरला का पीएसयू म्यूचुअल फंड 2019 से कार्यरत है। 4851 रुपये एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड में लोगों ने निवेश किए हुए, जबकि 5946 रुपये आदित्य बिरला सन लाइफ के पीएसयू म्यूचुअल फंड में लोगों ने निवेश किए हुए हैं। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने 30 दिनों के भीतर एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, जबकि आपने अगर 30 दिन से पहले अपने आदित्य बिरला के सन लाइफ के म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम एलएनजी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि आदित्य बिरला के सन लाइफ के म्यूचुअल फंड ने एनएमडीसी लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर रोहित सिप्पी एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि धवल गाले आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई की एएमसी 1987 से कार्यरत है, जबकि आदित्य बिरला की जो एएमसी है वो 1994 से कार्यरत है। एसबीआई के जो पीएसयू म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है, यानी कि जो कस्टोडियन है वो है एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जबकि आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखने का काम करता है वो है सिटी बैंक, और इन दोनों के जो कागजी काम को मैनेज करने का काम करता है वो कैम्स करता है। अब बात कर लेते हैं इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 20% का
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 2018 से पहले नहीं था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।